लाइक 2 out of 10, राइट। तो वो बेसिकली ऐसा अभी फिलहाल आपका जो है वो लेवल है। एंड इन माई ओपिनियन अगर आप थोड़ा सा काम करेंगे इसके ऊपर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जी, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, वो ये है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो। देखो, इंग्लिश को सीखने के लिए ना केवल यू विल हैव टू वर्क हार्ड। अगर आप पैशनेट नहीं है, आप मेहनत नहीं कर सकते हो, तो आई एम रियली सॉरी, डोंट वेस्ट योर मनी, ओके। अपना पैसा, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। बट इन द सेम वे, अगर मैं बात करूँ दैट या यू आर इंटरेस्टेड, एट द सेम टाइम यू वांट टू लर्न, एंड एट द सेम टाइम यू कैन वर्क हार्ड एज वेल, आप हार्ड वर्क कर सकते हो, देन आई वुड सर्टनली से दैट ओके, गो फॉर इट। फिर आप बिल्कुल इसके लिए जाइए। मैं आपको क्या करा सकता हूँ, लेट मी टेल यू। बेसिकली जो हमारा कोर्स रहेगा, दिस कोर्स विल बी फॉर 90 डेज। कितने दिनों के लिए रहेगा? 90 दिनों का हमारा कोर्स रहेगा, ठीक है। 90 दिनों में हम लोग जो हमारे फर्स्ट 30 डेज है, इसके अंदर हम आपको टेंस, मॉडल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड पैसिव वॉइस कवर कराएंगे। देखिए, ये 4 टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके जहन में एक चीज़ आ सकती है कि सर नहीं, इंग्लिश तो बोलने से आती है। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश बोलने से आती है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि मैं इंग्लिश बोल सकता था, अब अगर आपको ये नहीं पता है कि सकता था के लिए कुड हैव का यूज़ होगा, तो आप कैसे कहोगे उस सेंटेंस को? अगर आपको ये नहीं पता है कि सकता है के लिए कैन का यूज़ किया जाता है, तो आप उस सेंटेंस को नहीं बोल सकते हो। आई एम नॉट गोना टीच यू ग्रामर लाइक वी वर टॉट इन स्कूल्स। जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया गया, हमें कॉलेजेस में पढ़ाया गया ग्रामर को, वैसे मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। व्हाट एम आई गोना डू? आई एम गोना गिव यू अ स्ट्रक्चर, ठीक है, एक स्ट्रक्चर दूंगा, एंड देन वी विल प्रैक्टिस ऑन दैट। उसके ऊपर फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एंड दैट इज इट, ठीक है। और वो प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर पे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले टेंसेज आपके कवर कराते हैं। हमारे पास 12 टेंसेज होते हैं, जिसमें से 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के ऊपर हम लोग काम करते हैं। 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 3 फ्यूचर के, ठीक है। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं मॉडल वर्ब्स, हमारे पास 27 मॉडल वर्ब्स होती है। 27 मॉडल वर्ब्स का काम होता है, जब भी हम अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं विद वर्ड्स, तो वहां पर बेसिकली जो काम करता है वो हमारे मॉडल वर्ब्स काम करती है, जिसमें कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, कुड हैव है, ठीक है, वुड हैव है, आपका हैव टू है, हैज टू है, हैड टू है, विल हैव टू है, एंड नंबर्स ऑफ टॉपिक्स है, ठीक है। एंड नंबर्स तो नहीं कहूँगा, 27 टॉपिक्स है, ठीक है। 27 टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। यू विल गेट टू नो अबाउट दैम। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने अभी आपको कैन के बारे में बताया, वैसे ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ चीज़ें हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, बट 2-3 इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम कंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वहीं पर वर्ब्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 3-4 टॉपिक आपको इसके अंदर कवर करने ही होंगे। एंड देन वी विल गो फॉर पैसिव वॉइस एज वेल। पैसिव वॉइस की मैंने अभी तक आपसे बात ही नहीं करी, यानी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो ऑब्वियसली जब आपका एक्टिव वॉइस क्लियर नहीं है, तो पैसिव वॉइस कैसे क्लियर हो सकता है? वो तो इम्पॉसिबल सी बात है, राइट। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट एज वेल। यानी पैसिव वॉइस वो होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर पैसिव वॉइस के अंदर बेसिकली अपने सब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं करते, बल्कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ मैं कार चलाता हूँ, तो यहाँ पर तो मेरे ऊपर फोकस है। वहीं पर अगर मैं कहूँ कि कार को चलाया जाता है मेरे द्वारा, तो यहाँ पर जो फोकस है हमारा मेरे ऊपर से हटके किसके ऊपर चला गया? कार के ऊपर चला गया, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर चला गया। तो जब हम इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं उसे हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको कवर कराए ही जाएंगे, ये टॉपिक्स आपको कवर करने ही होंगे। वंस यू कवर दीज टॉपिक्स, इसमें 30 डेज भी लग सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि 30 डेज में ही होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा भी लग सकता है, बट यू विल हैव टू गिव दैट टाइम टू अस, ठीक है। एट द सेम टाइम फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे जो है ना वो बेसिकली सेशंस की, जो कि ये ग्रामर का पोर्शन खत्म होने के बाद आपका आएगा, जहां पर जब हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर हमें ये टॉपिक्स आते हैं और हम फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं ऐसा हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बेसिक क्लियर होता है, अनफॉर्चुनेटली दे नॉट एबल टू स्पीक। तो हम फिर क्या कराते हैं कि उसकी जो लैंग्वेज है वो ज़बान पर नहीं आ रही है, राइट। जो आपकी टंग है उस पर वो जो है ना वो लैंग्वेज फ्रेंडली नहीं हो पा रही है। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम आपको एक्सप्रेशंस प्रैक्टिस कराते हैं। वी विल प्रोवाइड यू ऑलमोस्ट 200 to 300 मोस्ट यूज्ड एक्सप्रेशंस, जो अभी फिलहाल करंट में चल रहे हैं, वो एक्सप्रेशंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक्सप्रेशंस क्या है? इनका कोई भी ग्रामर से लेना देना नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ग्रामर से इनको नहीं बनाया जाता, बल्कि ज़्यादातर ये बेसिकली मतलब आप ये मान लीजिए कि बस ये सेंटेंसेज हैं जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा चलाए गए हैं, वो हमें भी बोलने हैं, राइट। वी हैव टू स्पीक देम एज वेल। तो ये एक्सप्रेशंस हम लोगों को कवर करने हैं।
एट द सेम टाइम जैसे ही आप कवर करोगे सो फिर आपकी लैंग्वेज में एक फ्लुएंसी आने लगेगी। जैसे आप फ्लुएंट हल्का सा होने लगोगे देन वी विल प्रोवाइड यू 48 डेली कॉन्वर्सेशन। हम आपको 48 डेली कॉन्वर्सेशंस प्रोवाइड कराएंगे, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो डेली कॉन्वर्सेशंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। एट द सेम टाइम देन वी विल प्रोवाइड यू, अच्छा ये डेली कॉन्वर्सेशन पता है कैसी है, इसमें आपको हर एक टॉपिक के ऊपर, यानी फॉर एग्जाम्पल जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंसान की डेली लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, किस किस से बात करना पड़ सकता है, तो वो हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्वर्सेशन बनाई है, ये हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। एट द सेम टाइम वी टॉक अबाउट फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स आज के टाइम में करंट जो मैं अगर इस टाइम की बात करूँ सो अभी फ्रेजल वर्ब्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत शॉर्टेस्ट वे होता है बात करने का। तो अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक फ्रेजल वर्ब के बारे में बताऊँ, दो वर्ड से मिलकर के बनता है। जैसे गेट का मतलब पाना होता है, लेकिन गेट के साथ हमने अगर ऑन मिलाया यानी एक प्रेपोजिशन मिला दी तो यहाँ पर इसका मीनिंग जो है वो चढ़ना हो जाएगा। गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना, कहाँ पे, बस में चढ़ना, ट्रेन में चढ़ना। इसी तरीके से गेट ऑफ होता है, गेट ऑफ का मतलब उतरना होता है, टेक ऑफ होता है, ठीक है। इसी तरीके के बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स है विच यू विल हैव टू लर्न और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेंगे हमारे साथ। एट द सेम टाइम देन विल टॉक अबाउट इडियम्स। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं, तो विल हैव टू जस्ट कवर देम। एंड देन इन दी एंड आपको 3000 वोकेबलरीज के ऊपर काम कराया जाएगा। नॉर्मली हमारे पास कितनी वोकेबलरी होती है, नॉर्मली हमारे पास होती है वोकेबलरी, किसी के पास 1000 होती है, किसी के पास 1500 होती है। बट आई वुड से वन थिंग कि अगर आपके पास 3000 वोकेबलरीज नहीं है यू विल नेवर बी एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। इंग्लिश को अच्छे से बोलना है तो 3000 वोकेबलरीज को कवर करना पड़ेगा। वो हम कैसे कराते हैं, हम आपको ऐसा नहीं करेंगे कि आपको वर्ड्स दे देंगे, वी विल गिव यू वर्ड्स एंड देन वी विल से अच्छा ठीक है आप याद करके आ जाइए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आज याद करोगे 10 दिन बाद भूल जाओगे। हम क्या करेंगे, आपको 30 स्टोरीज प्रोवाइड करेंगे। हमने मतलब बेसिक वर्ड से लेकर के एडवांस वर्ड्स तक जो है वो 3000 वर्ड्स लिए हैं और उनके ऊपर 30 स्टोरीज क्रिएट की है सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके, ठीक है। अब वो वर्ड्स जो है वो उसमें 30 स्टोरीज में हर एक स्टोरी के अंदर 100 वर्ड्स है और वो वर्ड्स आपको हर रोज़ रिपीट करने होंगे, यानी हर रोज़ आप एक या दो स्टोरी को रिपीट करेंगे। एंड वंस यू स्टार्ट रिपीटिंग इट, पहले तो हम आपको उसे पढ़ाएंगे ऑब्वियसली, और पढ़ाने के बाद आपको उसे लॉन्ग टर्म तक यानी कोर्स के बाद भी आपको उसे कंटिन्यू रखना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 3000 वर्ड्स को याद रखना चाहते हैं तो। इन दी एंड लास्ट के जो 30 डेज होते हैं, कभी कभार ये कम दिन बचते हैं यहाँ पर आते आते, तो यहाँ पर फिर हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं और प्रैक्टिस के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपका कोर्स पूरा हो जाएगा तो आपको बोल दिया जाएगा आप जाइए, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि आपको कुछ टाइम दिया जाता है। अगर आपके मतलब मान लीजिए टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया है सो नो प्रॉब्लम, आपको टाइम दिया जाएगा तो उसमें हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस आपको किन लोगों के साथ करनी होगी, प्रैक्टिस आपको करनी होगी उन लोगों के साथ जो लोग हमारे यहाँ से इंग्लिश सीख चुके हैं। समबडी हु हैज़ लर्नड इंग्लिश फ्रॉम अस, दैट पर्सन विल मेक यू प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप उनके साथ प्रैक्टिस करोगे, ऑब्वियसली ट्रेनर्स भी वहाँ पर रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ट्रेनर्स नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पर साथ ही साथ आपको जो आपके स्पीकिंग पार्टनर्स होंगे वो लोग होंगे जो लोग हमारे यहाँ से इंग्लिश सीख चुके हैं, ठीक है। सो यू विल हैव टू कनेक्ट विद देम, यू विल हैव टू टॉक टू देम एवरी सिंगल डे एंड उसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें डिबेट्स होंगी, ठीक है, एक्टिविटीज़ होंगी, रोल प्लेज होंगे और बहुत से तरीके की जो है ना वो एक्टिविटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। ये पूरा कोर्स है जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ। मैं इसमें लिख करके दे सकता हूँ दैट इफ यू कवर ऑल दीज थिंग्स व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश 110%। बट द पॉइंट इज दैट उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, राइट। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि आई जस्ट गिव यू द गारंटी एंड देन यू से कि चलिए मैं मेहनत नहीं करता हूँ, राइट, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश को सिर्फ सीखा जा सकता है, इंग्लिश को सिखाया नहीं जा सकता। मैंने पूरी कोशिश की है ये कोर्स बनाने में कि हाँ कोई भी चीज़ ना रह जाए। देखिए ये जो 4 टॉपिक्स है ना ये इतने इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी सेंटेंस बोलोगे वो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। कोई भी आप सेंटेंस बोल रहे हैं, पूरे दिन में कोई भी बात कर रहे हैं, वो सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। और अगर इससे नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर वो डेली एक्सप्रेशन में है, अगर वो डेली एक्सप्रेशन में नहीं है तो फिर वो फ्रेजल वर्ब्स में है, अगर वो फ्रेजल वर्ब्स में नहीं है तो फिर वो इडियम्स में तो है ही है, ठीक है, जो भी आप बोल रहे हो। सो ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट मी टेल यू, अगर आप एक बार कवर कर लेते हैं टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, केवल भाई मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ कि इसमें टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपको बेसिकली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड फॉर लर्निंग दिस लैंग्वेज एंड इफ़ यू डू दैट आई एम प्रीटी श्योर इट विल हैपन, ठीक है। सो अब आप मुझे बताइए दैट हाउ वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। आपने तो आई थिंक 1-on-1 के लिए बोला था ना?
नहीं 3 मंथ का बोला था ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1-on-1 का बोला था या फिर ग्रुप क्लासेस का हाँ बोला 1 था? आवर का, यस हाँ, 1 आवर का। ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, तो फिर आप मुझे बताएं व्हाट वुड बी योर टाइमिंग एग्जैक्टली, आप किस टाइम पर क्लासेस हर रोज़ ले सकते हैं? देखिए 1-on-1 में आपको एक फ़ायदा मिल जाता है कि आप कभी भी क्लास ले सकते हो। अगर आप मॉर्निंग में फ्री हो तो अच्छा। मॉर्निंग में क्लास ले लीजिए, आप इवनिंग में फ्री हैं तो आप इवनिंग में भी क्लासेस ले सकते हैं। ग्रुप क्लासेस का ऐसा नहीं है, ग्रुप क्लासेस में आपको बेसिकली वो एक ही टाइम पर आना पड़ेगा, ठीक है। और 1-on-1 में ऐसा है कि आप किसी भी टाइम आकर के क्लास ले सकते हो। मान लीजिए आप हाँ। मॉर्निंग में हैं तो मॉर्निंग में ले लीजिए, इवनिंग में फ्री हैं तो इवनिंग में ले लीजिए। हमारी तरफ से कोई भी प्रेफरेंस नहीं होती है कि हम आपको इस टाइम पर क्लास प्रोवाइड कराएंगे। जिस टाइम आप हमें बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे सर मुझे फिक्स टाइम पे इस टाइम पे क्लास चाहिए तो आपको फिक्स टाइम पे प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप मैं फ्लेक्सिबल टाइम इवनिंग में फ्री होता हूँ। जी, और अगर फ्लेक्सिबल चाहते हैं तो फिर वो फ्लेक्सिबल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो ओके। बोथ द थिंग्स आते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और आप ऐसा कीजिए, आप मुझे अपनी डिटेल्स भेजिए, ठीक है। डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ कौन कौन सी डिटेल्स आपको भेजनी है, और डिटेल्स के बाद आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के साथ ही इसमें मैंने आई एम श्योर आपको बेसिकली एक्सप्लेन किया होगा व्हाट आर द फ़ी एंड एवरीथिंग। फ़ी स्ट्रक्चर आपको भेजा गया है या नहीं? आई थिंक 7,000। हाँ ना, या 7,500, राइट। यस। या एग्जैक्टली 7,500। तो इसमें ये आपको जो है इसमें आप 2 टाइम्स में इसे पे कर सकते हैं, यानी दो इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट मंथ यानी अभी आप जब स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक बार आपको पेमेंट करना होगा, देन उसके बाद आप 1 महीने बाद पे कर सकते हो, ठीक है। तो 2 टाइम में आप पेमेंट कर सकते हो, हाफ हाफ। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, सो देन यू विल हैव टू स्टार्ट, एंड एक बार ये आपका जब डिटेल हमारे पास होगा, देन डिटेल्स के साथ हम आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट योर क्लासेस, ठीक है। स्टार्ट आपका यहीं से होगा, विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, ऑलराइट। ओके, एंड स्टार्ट कब होगा? कल से या हाँ, कल से दिसंबर स्टार्ट से करेंगे फर्स्ट? हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ओके। वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, यस। okay, because ओके। I will ओके। be the trainer, okay, nobody else. I mean, it's not like यस। someone else will teach you. No, it's not like that. I will teach you there over there, ओके। ठीक है। So yes, ओके। we will start from tomorrow, okay। चलिए ठीक ओके। है, तो मैं ओके। आपको बेसिकली डिटेल्स करता हूँ, आप मुझे डिटेल्स अपनी शेयर कीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट, ओके। थैंक यू वेरी ओके मच, सर। इट वाज ओके। नाइस मीटिंग यू एंड आई थैंक होप यू। टू सी यू अगेन इन माय क्लासेस। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।